आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे सूट में अस्तर लगाने का तरीका। दोस्तों, जो तरीका हम आपको बताएंगे इससे आप किसी भी पतले से पतले कपड़े में अस्तर आसानी से लगा सकते हैं, जिससे अस्तर की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से आएगी और जो अस्तर और मेन फैब्रिक में फुलान होने की समस्या होती है वो भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने का पल्ला ले लिया है जिसमें हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को लिया है। तो मेन फैब्रिक हमारा यहाँ पर है ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम अस्तर अच्छी तरीके से आपको दिखा पाएंगे कि अस्तर को हम किस तरीके से लगा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक लिया है। अब हम इस फैब्रिक के ऊपर में अस्तर बैठा कर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने दो पॉइंट का मेन फैब्रिक को बड़ा कटिंग किया है। जब हम अस्तर लगाएंगे तो उसके बाद में हम मेन फैब्रिक को यहाँ पर कटिंग कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमें अस्तर लगाने में आसानी रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने अस्तर के ऊपर में प्रेस की मिडिल करके क्रीच बनानी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने मेन फैब्रिक में भी मिडिल करके क्रीच बनानी है और इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों कि गले की कढ़ाई को भी मिडिल करके ही क्रीच बनाएं। अब यहाँ पर हमने गले के बीचों बीच कट देना है इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों हमने अस्तर में भी मिडिल में कट देना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमने मिडिल में कट दे दिया है। अब इसी तरीके से हमने आर्म होल, कमर और हिप यानी कि चाक के पास में भी कट देने हैं, अस्तर में भी और मेन फैब्रिक में भी। तो दोस्तों ये सारे कट को हमने मिलाकर अस्तर की सिलाई करनी है, जिससे हमारा अस्तर इधर उधर नहीं भागेगा और सिलाई भी हमारी अच्छी तरीके से होगी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ यूजफुल टिप्स है और बाकी जो यूजफुल टिप्स है वो हम मशीन में जाकर आपको बताएंगे कि अस्तर की सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने अस्तर के नीचे वाले पल्ले को इस तरीके से लेना है और हाफ इंची का इसे फोल्ड करना है। फिर हम इसे पौन इंची का फोल्ड बनाते हुए इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई दे दी है। अब मेन पल्ले को दोस्तों हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से खोल कर बिछाना है और यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्रेस की क्रीच है। यहाँ पर हम मार्क लगा कर भी आपको दिखा देते हैं। बस इसी तरीके से दोस्तों हमारे अस्तर में भी प्रेस की क्रीच है। तो ये दोनों क्रीच को हमने इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है और ऊपर का जो हमारा ये कट है इसे भी हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलाना है और इधर हमने आर्म होल के कट के पास में भी अस्तर को अच्छी तरीके से मिलाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों किस तरीके से हमने सिलाई देनी है इसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीरे के कट को और गले के कट को हमने इस तरीके से मिला देना है और ऊपर से हमने यहाँ पर तीरे की सिलाई पहले करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तीरे की सिलाई दे दी है। अब हमने इसे सीधे की तरफ इस तरीके से पलटना है और यहाँ पर हमने दोस्तों प्रेस में मेन फैब्रिक और अस्तर में जो क्रीच बनाई थी उसे हमने मिलाते हुए मिडिल से इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई है थोड़ी दूर दोस्तों, तो थोड़ी दूर हम यहाँ पर सिलाई छोड़कर फिर हम नीचे की तरफ दोनों क्रीच को, मेन फैब्रिक की और अस्तर की क्रीच को मिलाते हुए सिलाई देंगे। अब हम ऊपर से आर्म होल से सिलाई स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में दोस्तों आपको मेन फैब्रिक को फिनिशिंग देते हुए ये सिलाई देनी है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, आर्म होल के कट को अच्छी तरीके से मिलाकर हमने ये सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों, हाथ से आप इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाते जाएं और कमर के पास में भी आपको इस तरीके से कट को मिला देना है। बीच बीच में दोस्तों आपको मेन फैब्रिक को फिनिशिंग देते हुए ये सिलाई देनी है, जिससे हमारे ऊपर वाले पल्ले में किसी तरीके का फुलान नहीं होगा। चाक के पास में भी कट को मिलाना है और प्रेस करते हुए ये सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सिलाई करने से हमारा आधे पल्ला का जो अस्तर रहता है वो फिनिशिंग से बैठ जाता है। बस इसी तरीके से हम आधे वाले पल्ले को दूसरी तरफ सिलाई करेंगे। तो दूसरी तरफ भी दोस्तों हमने आर्म होल से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इसे हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से रखना है अस्तर को। क्या होता है दोस्तों कि अगर हम नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो आर्म होल के तरफ से कपड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हमने ऊपर से सिलाई स्टार्ट करनी है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, आर्म होल के कट को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर प्रेस करते हुए कपड़े को सिलाई देते जानी है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने मिडिल की जो सिलाई दी है वहाँ से अस्तर को प्रेस करते हुए इस तरीके से सिलाई देते जाएंगे। और यहाँ पर हमने कट को भी मिलाते जाना है, जो हमने चाक में और कमर में दिया है। तो दोनों कट को मिलाकर हमने यहाँ पर सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। एक बार हम अच्छी तरीके से आपको दिखा देते हैं कि अस्तर हमारा किस तरीके से बैठा है। तो देखिए दोस्तों, अस्तर हमारा कितनी फिनिशिंग तरीके से यहाँ पर बैठ गया है। और साइड में यहाँ पर हमारी जो 2 पॉइंट की मार्जिन है मेन फैब्रिक में, उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमारे कट है वहाँ पर हम कट भी दे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले में अस्तर को बैठा दिया है और काफ़ी फिनिशिंग से हमारा यह अस्तर भी बैठ गया है। अब हम इसी तरीके से पीछे पल्ले में अस्तर को लगाएंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पर तरीका अलग है, तो उसे भी आप ज़रूर देख लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे पल्ले के अस्तर और मेन फैब्रिक को ले लिया है। यहाँ पर हमारा गला कटिंग है और यहाँ पर भी दोस्तों हमने मेन फैब्रिक को 2-2 पॉइंट का बड़ा रखा है। और यहाँ पर जो हमारा गला है वहाँ पर हमने उसके हिसाब से मेन फैब्रिक में कट भी दिया है। तो गला हमने अस्तर में कटिंग किया है। तो चलिए अब हम इसे किस तरीके से बैठाना है आपको बताते हैं। तो पहले हमने मेन फैब्रिक को इस तरीके से उल्टे की तरफ खोल लेना है। अब हमने अस्तर को लेना है, इसे भी हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से खोल लेना है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने मेन फैब्रिक में गले के हिसाब से कट लगाए हैं। तो गला हमने अस्तर में कटिंग किया है, लेकिन मेन फैब्रिक में हमने यहाँ पर कट लगाए हैं। तो कट के हिसाब से हमने गले को यहाँ पर बैठाना है। और नीचे की तरफ दोस्तों हमने मिडिल में प्रेस की क्रीच बनाई है। तो क्रीच को हमने इस तरीके से बैठाना है। इसी तरीके से हमने मेन पल्ले में भी क्रीच बैठाई है। तो दोनों क्रीच को आपको आपस में मिलाकर इस तरीके से बैठाना है और मिडिल में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हम गले के पास में आएंगे और यहाँ मिडिल से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने गले को यहाँ पर बैठाना है। तो मेन फैब्रिक में जो हमने कट लगाया है गले का, उसे हमने ध्यान में रखकर इस गले को बैठाना है। गोलाई में अच्छी तरीके से सिलाई दें। अब इस तरह पे हम सिलाई देंगे। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमने आर्म होल के पास में कट लगाया है। तो दोनों कट को हमने मिलाकर सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने कमर के कट को भी मिलाकर सिलाई देनी है। बीच बीच में अस्तर को इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए सिलाई देते जानी है। नीचे तक हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसके दूसरी तरफ सिलाई करेंगे। तो दूसरी तरफ सिलाई किस तरीके से करनी है दोस्तों, इसे भी समझ लें। तो यहाँ पर भी हमने गले को कट के पास में अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला देना है। और उसके बाद में आर्म होल के कट को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मिलाना है। फिर हमने कमर के कट को भी अच्छी तरीके से मिलाना है और यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। फिर हम आर्म होल में सिलाई देंगे। फिर हम शोल्डर में सिलाई देंगे। फिर हम गले में सिलाई देंगे और यहाँ पर हम सिलाई को निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ऊपर की सिलाई कर ली है। तो थोड़ी सी चाक के पास में हमारी सिलाई बच रही है। तो अब हम चाक के पास में सिलाई करेंगे। इसके लिए हमने पल्ले को इस तरीके से उल्टे की तरफ पलट लेना है। और यहाँ पर हमने जो कमर में सिलाई दी है, तो कमर की सिलाई से हमने इस तरीके से सिलाई दे देनी है चाक तक की। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका अस्तर ऊपर नीचे नहीं होता है और अस्तर भी काफ़ी अच्छी तरीके से बैठता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अस्तर की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हमारा जो 2 पॉइंट का अस्तर बढ़ रहा है उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। गले की भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितनी फ्रेश तरीके से हमारा ये अस्तर लगा है। सामने पल्ले का भी हमारा अस्तर लग गया है, पीछे का भी अस्तर लग गया है। दोस्तों, आप भी अगर इस तरीके से अस्तर लगाते हैं तो आपका सूट का अस्तर काफ़ी अच्छे तरीके से लगेगा और किसी तरीके का वहाँ पर फुलान होने की समस्या नहीं रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।